राम राम जी, क्या हाल है सारे का। रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है। भाई आज आपके लिए कर्मचारी से जुड़ी 5 बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं। तो अपडेट क्या कुछ रहने वाली अपडेट जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी साथियों को अपडेट मिल सके। और भाई जो साथी भाई चैनल पर नया आता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने साथियों सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाए ताकि जो इसी तरह से आपको सरकारी नौकरी भर्तियों और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो। तो साथियों सबसे पहले बड़ी अपडेट पर बात कर लेते हैं। और भाई जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हरियाणा के कर्मचारी संगठन जॉब सिक्योरिटी एक्ट पर नहीं हुए खुश, 50,000 रुपए की सीमा समाप्त करने, पूरा डीए देने की मांग। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने एक्ट को छलावा करार दिया, कच्चे कर्मचारियों को एक समान रेगुलाइजेशन नीति से रेगुलर करने की मांग। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की बैठक में 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को दी है जॉब सिक्योर की गारंटी। तभी हरियाणा सरकार के कच्चे कर्मचारी हितों की लड़ाई लड़ रहे संगठन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में मंजूर जॉब सिक्योरिटी एक्ट से खुश नहीं हुए और कर्मचारियों ने 50,000 रुपये मासिक वेतन पाने वालों को इससे बाहर करने की शर्तों को गलत करार दिया है। कर्मचारियों की मांग है कि एक्ट के तहत जितने भी कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी के दायरे में आते हैं उन सभी को दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने तो इस एक्ट को छलावा करार देते हुए मांग रखी है कि प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों को एक समान रेगुलाइजेशन नीति से रेगुलर किया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक में जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश को सर्वसम्मति से पारित करके ऐतिहासिक करार देते हुए कहा था कि इससे 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट तक जॉब सुरक्षा की गारंटी दी गई है। उधर इस फैसले से सत्ताधारी दल भाजपा के पक्ष में जिस तरह की आवाज आनी चाहिए थी, जो खुशी होनी चाहिए थी, कर्मचारी वर्ग में उतनी खुशी दिखाई नहीं दी। कंप्लीट रेगुलाइजेशन से कम कुछ नहीं सर्व कर्मचारी संघ। सर्व कर्मचारी संघ SKS ने इस एक्ट पर सबसे ज्यादा एतराज जताया है। और SKS हरियाणा के प्रधान धर्मवीर फोगाट महासचिव नरेश कुमार ने बयान जारी कर कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की एक समान नीति बनाने की बजाय जो घोषणाएं की गई वे कर्मचारियों के साथ एक छलावा के अलावा कुछ और नहीं है। इस घोषणा के अनुसार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बजाय सदा के लिए कच्चे बने रहने का ही प्रबंध कर दिया गया है। वहीं कार्य सरकार पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा कर चुकी है और अब इस प्रक्रिया के द्वारा ऐसा करने का प्रयास किया रहा है जिससे कच्चे कर्मचारी सदा कच्चे बने रहें और पक्का करने की मांग को छोड़ दें। तो सरकार ने इस योजना के माध्यम से इन कर्मचारियों को किसी भी तरह के वेतन लाभ से वंचित करने का प्रबंध कर दिया है। और सरकार के दावे के अनुसार कौन से 1.20 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ होगा यह स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, क्योंकि इसमें बोर्डों, निगमों, यूनिवर्सिटियों, स्थानीय निकायों, प्राधिकरणों, मेस वर्करों, पार्ट टाइम कर्मचारियों समेत किसी का भी जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय परियोजनाओं या योजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों का भी इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। और केंद्रीय परियोजनाओं के नाम पर इन कर्मचारियों के साथ अनुचित भेदभाव किया जाता है। तो इन परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारी हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं और हरियाणा सरकार के लिए काम करते हैं। बजट का प्रबंध भी हरियाणा सरकार को ही करना होता है। तो इसलिए इन कर्मचारियों को भी हरियाणा सरकार पक्का करने की नीति में शामिल कर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा रेगुलाइजेशन की एक ऐसी नीति बनाने की मांग करता है जिसमें परियोजना कर्मचारी 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारी नियमित हो जाएं। इसके लिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा रेगुलाइजेशन सहित सभी मांगों लेकर अपना संघर्ष जारी करते हुए तेज करेगा। और इसके लिए 18 अगस्त को मुख्यमंत्री के कुरुक्षेत्र स्थित कैंप कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मांगों का ज्ञापन दिया जाएगा। अगर सरकार बातचीत के माध्यम से मांगों का समाधान नहीं करती है तो संघर्ष की अगली घोषणाएं भी की जाएंगी। डीए 0 रखने और 50,000 की सीमा तय करने से निराश हुए कर्मचारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस की रिटायरमेंट तक सुरक्षा देने का जो ऐतिहासिक फैसला लिया है उससे खुश होने के बजाय इस एक्ट का लाभ पाने के लिए पात्र कर्मचारियों में निराशा है। इसके लिए 2 कारण है। पहला कारण है कि डीए यानी महंगाई भत्ता शुरू में 0 कर दिया गया और ऐसा ही अगस्त के बारे में दिया गया था। डीए 0 करने से कर्मचारियों को खुशी की लहर दौड़नी चाहिए थी वह नहीं दौड़ रही है। इसकी प्रतिक्रिया वैसी नहीं आ रही जितना बड़ा ऐतिहासिक काम जो प्रदेश सरकार ने किया है। इसके अलावा इस एक्ट में 50,000 रुपये या इससे ज्यादा मासिक मानदेय वेतन पाने वाले अस्थायी कर्मचारियों को भी बाहर करने से कच्चे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ी है। तो कॉलेज में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर हरियाणा राज्य शिक्षा परियोजना परिषद में राज्य के 100% फंडिंग बजट के अधीन कार्यरत कर्मचारी भी बाहर हो गए। तो कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने जॉब सिक्योरिटी देनी है तो उन कर्मचारियों को भी दी जाए जिनका वेतन या मानदेय 50,000 रुपये ज्यादा है। अगर कोई कर्मचारी 15-20 साल से काम करा तो उसका वेतन 50,000 रुपये ज्यादा हो सकता है।
मगर यह वेतन उसे जॉब सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे रहा। इसीलिए अगर सरकार को वास्तव में जॉब सिक्योरिटी देकर कोई राजनीतिक फायदा लेना भी है तो इस एक्ट के अधीन उन सभी कर्मचारियों को शामिल किया जाना चाहिए जो उसके दायरे में आते, भले उनका वेतन कुछ भी हो। वैसे 50,000 रुपये से ज्यादा वेतन प्राप्त कर्मचारियों की संख्या ज्यादा नहीं है। अगर उन्हें भी जॉब सिक्योरिटी गारंटी मिल जाएगी तो वे भी खुश होंगे। प्रदेश सरकार के खजाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले ही वे बेसिक पे डीए ले रहे हैं और सरकार को अब समकक्ष पद के न्यूनतम बेसिक पे के साथ मौजूदा मिल रहा डीए जो है देना चाहिए। अन्यथा सरकार को यह एक्ट बनाने का कोई राजनीतिक लाभ नहीं होता। ये भाई जो कच्चे कर्मचारियों को जो हरियाणा सरकार के द्वारा जॉब सिक्योरिटी एक्ट पास किया गया था, उनको जो है नौकरी की जो है गारंटी दी गई थी, तो उससे जो है कर्मचारियों में अभी जो नाराजगी है। और अब जो अगली बड़ी अपडेट को लेकर के भाई बात कर लेते हैं, तो अगली बड़ी अपडेट है भाई स्थायीकरण को लेकर स्वास्थ्य कर्मी करेंगे मंत्री आवास पर प्रदर्शन। तो भाई सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन 11 अगस्त को हिसार स्थित स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन करेंगे। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन हरियाणा जिला प्रधान सुमित्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित कुमार, राजेंद्र एवं भीम सोनी ने संयुक्त रूप से बताया कि स्वास्थ्य विभाग में कच्चे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हाल ही में सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षित का जो फैसला लिया, मगर उनके यूनियन की मांग है कि जब तक सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को स्थायीकरण पॉलिसी बनाकर स्थायी नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और इसी कड़ी में जो स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन हिसार में स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर प्रदर्शन करके राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन करेंगे और उन्हें मांग पत्र दिया जाएगा। तो इन कर्मचारी नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तो आंदोलन जारी रहेगा। अब जो तीसरी बड़ी अपडेट है भाई वो जो है एनएचएम कर्मचारियों लेकर के है भाई। तो देशभक्ति गीतों से एनएचएम कर्मचारियों ने भरा जोश, एनएचएम कर्मचारियों की सरकार विरोधी नारेबाजी। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक पीछे नहीं हटेंगे। भाई स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर शनिवार को 16वें दिन भी जो है हड़ताल पर डटे रहे और वहीं तीसरे दिन भूख हड़ताल को जारी रखा। एनएचएम कर्मियों ने सीएमओ कार्यालय के सामने धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 5 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे, जिनमें डॉक्टर विवेक गुप्ता, दीपक कुमार, नरेश, डॉक्टर विजयपाल, डॉक्टर मोहन वशिष्ठ शामिल रहे। धरने की अध्यक्षता सुनील सैनी रेफरल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर ने की, जबकि मंच संचालन जो योगेश ईएमटी और नवीन बड़ाला ने की। तो मीडिया पर भारी सुनील सैनी ने देशभक्ति रागिणी भगत सिंह और माता विद्यावती की बातचीत तेरी आंखों में पानी आ गया न्यूत ने देख कर डरू में सुनिया। डाइटिशियन ने गीत ए वतन मेरे वतन आजाद रहे तू तथा पूनम, शीतल, सुमित, कमलेश, बिमला आदि ने देशभक्ति सामण संबंधित गीत प्रस्तुत किए। और साथ ही जो है अन्य कर्मचारियों डॉक्टर अजय मोर, डॉक्टर संदीप शर्मा, डॉक्टर अमित लाडवाड़, शीतल, नवीन बड़ाला, डॉक्टर अमित, भविष्य गणपत, कुर्बान, डॉक्टर रेणु नर्मदा, सुनील रेड्डू, प्रवीण कुमार रोहतास, सुनील रदाना, संदीप कुंडू, कमलेश बिश्नोई आदि ने जो अपने विचार रखे। हड़ताल के कारण दिखने लगा असर भाई। एनएचएम कर्मचारी हड़ताल के कारण सभी स्वास्थ्य सेवाओं पर असर देखने को मिला है, जिसमें लेबर रूम में डिलीवरी का कार्य, नर्सरी में नवजात शिशुओं की देखरेख का कार्य, केएमसी यूनिट ए रेफरल ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस सुविधा न मिलना, जन्म मृत्यु विभाग कार्य, मेंटल हेल्थ, केंद्रीय औषधि विभाग कार्य, स्कूल हेल्थ यानी आरबीएसके व आरकेएसके टीम द्वारा जो फील्ड में बच्चों के स्वास्थ्य जांच, एनसीडी, एनआरसी, टीबी विभाग, आयुष विभाग, एनएचएम कार्यालय, पीपी सेंटर, टीकाकरण कार्य, सभी सीएचओ व रिपोर्टिंग आदि कार्य शामिल रहे। जबकि एनएचएम कर्मचारी पिछले काफी सालों से स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे, अपना काम पूरी जो है लगन और ईमानदारी निष्ठा से कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि एनएचएम कर्मचारियों पक्का कर्मचारी घोषित किया जाए और सातवें वेतन का लाभ दिया जाए। सर्विस रूल के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। कैशलेस मेडिकल सुविधा देने, एलटीसी ग्रेच्युइटी व एक्स ग्रेशिया का लाभ दिया जाए और कर्मचारियों को जो सेवा के अनुसार ईएल, स्टडी लीव और ट्यूशन फीस का लाभ दिया जाए। आयुष्मान भारत योजना के तहत सीएचओ कैडर की एसओपी को लागू किया जाए। बॉन्ड प्रथा को समाप्त करने, एनएचएम कर्मियों को ट्रांसफर सुविधा देने और वर्ष 2017 से 2024 तक कर्मियों द्वारा दी गई हड़ताल अवधि का जो है वेतन जारी करने और सेवा अवधि में जो है गणना की जाए। अब जो अगली बड़ी अपडेट को लेकर बात कर ले, जो उक्टा के प्रतिनिधिमंडल जो मुख्यमंत्री और मुख्य प्रधान सचिव से की मुलाकात हुई। हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एसोसिएशन हरियाणा राज्य के सभी कर्मचारी यूनिवर्सिटीज के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों का प्रतिनिधि संगठन है और कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री नायब शिक्षा ने कच्चे कर्मचारियों लेकर हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी अध्यादेश 2024 लाख 1,20,000 कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित करने का फैसला लिया है, लेकिन 50,000 रुपये से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को इस पॉलिसी में शामिल नहीं किया गया। सभी अनुबंधित कर्मचारियों कैबिनेट की मीटिंग से काफी उम्मीदें जुड़ी थी और उपरोक्त को लेकर उक्टा इकाई की महर्षि विश्वविद्यालय के डेलीगेशन की मुख्य प्रधान श्री राजेश कोलर से चंडीगढ़ में मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप सब इस अध्यादेश में कवर हों। यही बात एक्सटेंशन लेक्चर को लेकर कही।
उपरोक्त मांग का समाधान न होने पर संघ उक्टा की कोर कमेटी के निर्णय अनुसार काली पट्टियां बाजू पर बांधकर सांकेतिक रोष प्रदर्शन करने पर मजबूर होगा। बाद में 18 अगस्त को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री कार्यालय के घेराव में शामिल होंगे। अब जो है बड़ी व लास्ट अपडेट को लेकर बात कर लेते हैं ग्रुप डी कर्मचारी। तो भाई ग्रुप डी कर्मचारियों ने सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। ग्रुप डी के कर्मचारियों और यूनियन के पदाधिकारियों ने पदोन्नति और 1800 ग्रेड पे की मांग के लेकर के रैली करने पंचकुला इकट्ठे हुए और पुलिस ने यूनियन के पदाधिकारियों समेत कर्मचारी हिरासत में ले लिया। यूनियन के अध्यक्ष दीपक तंवर ने सरकार पर तानाशाही करने और पुलिस पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है और यूनियन के सह सचिव अमन भारतीय, उप प्रधान चंद्रगुप्त, फतेहाबाद जिला उपाध्यक्ष रोहतास वर्मा सहित तमाम कर्मचारी शामिल थे। अमन भारतीय ने बताया कि प्रशासन से अनुमति लेने के बावजूद भी रैली करने से रोका गया और रैली स्थल से टेंट उखाड़कर फेंक दिया। भारतीय मजदूर संघ हरियाणा द्वारा मुख्यमंत्री से एनएचएम कर्मचारी की मांगों को लेकर के जो पूरा करने का आग्रह किया और एनएचएम कर्मचारी की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी से उतर गई, इसीलिए जो उनकी आवाज सुनकर रास्ता निकाला जाए। तो ये कर्मचारियों लेकर के बड़ी अपडेट थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर जरूर कर दें। तो फिर मिलते हैं भैया एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।